गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमो नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भगतावासं स्मरे नित्यं मायुकामार्थसिद्धये। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल स्वामी भक्ति सागर पे। आप सबका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारा चैनल देख रहे हैं, आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। जो हमारे इस चैनल पर नए आ रहे हैं, उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज एक फिर से आपके साथ भाव साझा कर रहे हैं। एक फिर से छोटी सी कथा लेकर के आए हैं। आपको शायद सुनकर के अच्छा लगेगा और आप सबके प्रेम के कारण, भाव के कारण ही हम इस चैनल के ऊपर इन छोटे छोटे भावों को लेकर के आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप तक लेकर के आ रहे हैं, आप तक पहुंचा करके आ रहे हैं। आज जो मैं भाव लेकर के आया हूं, बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं और बहुत ज़्यादा इसका कोई भाव से भी कोई ज़्यादा वो लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके आनंद के लिए इस भाव को आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति कहें या अज्ञानी कहें, ऐसा व्यक्ति रहता था। एक दिन किसी व्यक्ति ने इसको कह दिया कि भगवान की भक्ति करके या मंत्र जप करके किसी भी देवता से आप कुछ भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, कोई भी वरदान प्राप्त कर सकते हो। इस व्यक्ति के बुद्धि में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई और इसने सोचा कि मैं माँ भगवती दुर्गा की उपासना करूंगा और माँ से वरदान प्राप्त करूंगा। क्योंकि लोगों के कहने के अनुसार इसकी बुद्धि ने यह दृढ़ कर दिया, निश्चय कर दिया, ऐसा जरूर होता होगा कि देवताओं की उपासना करने पर, आराधना करने पर देवता वरदान देते हैं। ये जंगल में जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे माँ दुर्गा की उपासना करता है, माँ दुर्गा का भजन करने लगता है, मंत्र जपने लगता है। और मंत्र जपते जपते इसका मंत्र एक दिन सिद्धि को प्राप्त होता है। माँ भगवती दुर्गा प्रकट होती है और प्रकट होने पर इसको कहते हैं, बालक तुम्हें क्या अभिलाषा और क्या इच्छा है, क्या तुम वरदान चाहते हो, मांगो। उसने माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे ऐसी संजीवनी बूटी दे दो कि जिसको प्राप्त करके मैं मृत व्यक्ति पर उसे पुनः जीवन दान कर दूं, उसे पुनः जीवित कर दूं। माँ ने तथास्तु कह करके उसके हाथ में एक हरा सा बूटी उसको दी और उससे निवेदन किया कि ध्यान रहे, किसी भी मृत व्यक्ति के शरीर के ऊपर इसको निचोड़ करके, इसका रस निकाल करके जिसके ऊपर तुम छींटा दे दोगे, वो पुनः जीवित हो जाएगा और ये संजीवनी बूटी कभी ना सूखेगी और ना कभी ये तुम्हारे पास समाप्त होगी। उसको बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता हुई उसको। माँ इतना वरदान देने के बाद अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान होने के बाद वो मार्ग में चलने लगा तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में भाव आया कि मेरे जितने भी गांव के लोग हैं वो सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं या उपवास करते हैं, मुझे मूर्ख समझते हैं।
अब उसको लगने लगा कि इस मृत संजीवनी बूटी के साथ जब मैं लोगों को जीवित करूंगा, लोगों को फिर से जीवन दान दूंगा, तो मेरे गांव में जय जयकार होने लगेगी। लोग मुझे पूजना शुरू करेंगे, मेरे पास आना शुरू करेंगे और संपूर्ण गांव में सबसे ज़्यादा समझदार और श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाने लगूंगा। ऐसा वो कल्पना करने लगा और सोचने लगा। कल्पना करते करते वो यहाँ तक पहुँच गया कि उसने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि गांव के लोग मुझे गांव का सरपंच बना देंगे और मैं गांव का मुखिया भी बन जाऊंगा। इस कल्पना के साथ साथ वो रास्ते में चलता हुआ अपने गांव के लिए यात्रा शुरू कर रहा था, अपने गांव की ओर आ रहा था। लेकिन मार्ग में उसने सोचा, मार्ग में उसने विचार किया कि इस बूटी क्या वास्तविक माँ ने जो वरदान दिया वो सत्य होगा। इसके लिए कुछ ना कुछ तो परीक्षण करना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी। अगर इसमें वास्तविकता सत्य होगी, माँ के वरदान के अनुसार इसका रस निकालने के बाद जिसके ऊपर छींटा दिया जाए वो पुनः जीवित हो जाए, तो इसके लिए कोई ना कोई परीक्षण करना है। ये ना हो कि कहीं ये झूठी निकल जाए बात और गांव के लोगों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ऐसा वो सोचने लगा, चिंतन करने लगा। रास्ते में, आधे रास्ते में पहुंचने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के विचार करने लगा, चिंतन करने लगा कि मैं किसको जीवित करूं और किसे पुनः जीवन दान दूं, जिसकी कि इस बात की मुझे पूरी विश्वास हो जाए कि इस संजीवनी बूटी पर माँ ने जिस प्रकार से, दुर्गा माँ ने कहा, उस प्रकार से इस पर शक्ति होगी। उसने धीरे धीरे आगे इसी चिंतन में चल रहा था तो आगे एक तालाब के किनारे वो जल पीने के लिए जाता। उस तालाब के किनारे उसने देखा कि एक मृत शेर का जो शरीर पड़ा हुआ था और मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अब उसको लगा, क्योंकि विवेक तो उसके अंदर था नहीं, ज्ञान तो उसके अंदर था नहीं, मूर्खता की बहुत परम उत्कृष्ट सीमा थी उसकी। इसलिए उसने सोचा कि इस शेर के शरीर के ऊपर ही क्यों ना इसकी परीक्षा की जाए और क्यों ना इसकी सत्यता को देखा जाए कि ये मृत संजीवनी इसको जीवित कर पाती है कि नहीं कर पाती। इसलिए उसने उसके परिणाम पर बिना विचार किए, बिना चिंतन किए और बिना उसको किए हुए उसके शरीर पर परीक्षण करने के लिए विचार करने लगा, चिंतन करने लगा। मेरे मित्रों, उसने जल पीने के बाद तालाब के किनारे जो माँ भगवती दुर्गा ने उसे मृत संजीवनी बूटी दी थी उसको हाथ से निचोड़ करके और उस सिंह के शरीर के ऊपर छींटा दे दिया, जिससे वरदान के अनुसार वो सिंह धीरे धीरे वापस जीवित होने लगा। और जीवित ही होने नहीं लगा, क्योंकि माँ दुर्गा ने उसको ये बात भी कही थी कि जिसके शरीर के ऊपर तुम इसका छींटा दे दोगे वो जीवित के साथ साथ ही बलवान और पुष्ट भी होगा। इसलिए सिंह जो है मृत्यु को प्राप्त भूख के कारण हुआ था। जब उसने उस मृत संजीवनी का छींटा उसके शरीर के ऊपर दिया तो उसके बाद वो धीरे से उसके प्राण वापस शरीर में आ गया, जीवित हो गया और जीवित होने के साथ साथ उसका शरीर बलवान और पुष्ट हो गया। जब सिंह जाग पड़ा तो उसे भूख बड़ी तेज से लगी थी। उसने विचार किया, चिंतन किया सिंह ने, मैं अपनी भूख को कैसे मिटाऊं। सामने उसी मूर्ख को देख करके सिंह उसके ऊपर दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते जब सिंह व्यक्ति हार गया, थक गया, तो सिंह ने उसके शरीर के ऊपर जाकर के धावा बोल दिया और उसके अपने भोजन का ग्रास बना करके उसका भक्षण करके समाप्त कर दिया। मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती है मेरे मित्रों। मैं इस छोटे से भाव आपके लिए इस लेकर के आया हूं, क्योंकि बिना विवेक किए और बिना विचार किए, बिना चिंतन किए, बिना कार्य के परिणाम सोचे बिना जब व्यक्ति किसी कार्य को करता है, कहीं ना कहीं उस कार्य के लिए उसे बाद में सोचना पड़ता है और विचार करना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को संसार में अपने विचार से, अपने विवेक से कार्य के परिणाम के साथ साथ चिंतन करके और विचार करके ही उस कार्य को करना चाहिए। इस भाव को सुनकर के, इस छोटे से भाव को आपके साथ साझा करके मेरा ये भाव था कि बिना कार्य के परिणाम के, बिना विचार किए, चिंतन किए जो भी कार्य हम करते हैं, कहीं ना कहीं उसके कारण हमें कोई ना कोई पीड़ा और कष्ट भोगना पड़ता है।
इसलिए विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और विवेक को धारण करके ही कार्य संसार में करना चाहिए। ये भाव आपको कैसा लगा? आपसे निवेदन भी, प्रार्थना भी है मित्रों, बड़ा मेहनत करना पड़ता है इन भावों को इस चैनल के ऊपर लाने के लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप श्रवण के साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों गणों तक इसको पहुंचाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।